जहां एक तरफ पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और सीएम योगी के स्वच्छ कुंभ की अवधारणा को महाकुंभ नगर में आत्मसात किया जा रहा है, पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं एक पंडाल ऐसा है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल को विशेष प्रकार से बनाया गया है जो स्वतः ही गंगा में विलीन हो जाएगा। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ नगर सनातन धर्म में वो स्थान जहां पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी। इस अमृत कलश की जब भी बात आती है तो उसमें हलाहल की भी बात होती है, यानी कि विष। वर्तमान आधुनिक समाज में जो विष है वो है प्रदूषण। इस प्रदूषण से दूर रखने के लिए क्या कुछ संदेश महाकुंभ नगर के एक आश्रम में दिया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें महाकुंभ नगर के सेक्टर 9 के उस आश्रम की हैं जहां पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया और ये पंडाल संभवतः पूरे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पंडाल है। प्रयागराज में चल रही महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखने के प्रयास जारी हैं। ऐसे में सेक्टर 9 में निर्मित पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पंडाल में भगवान शिव का एक बड़ा विग्रह बनाया गया। पूरे क्षेत्र का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है और श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ इस स्थान पर दर्शन करने पहुंच रही है। इस स्थान पर आए श्रद्धालुओं को 3D तकनीक से महाकुंभ की महान गाथा को दिखाया जा रहा है। इस पंडाल की परिकल्पना कैसे साकार लेती है, इस बारे में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के स्वामी अर्जुनानंद ने खास जानकारी दी। यहाँ पर आधिकारिक रूप से बात करने के लिए स्वामी अर्जुनानंद जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये परिकल्पना जो यहाँ पर ये तैयार की गई, ये कैसे हुई कि इसको प्रदूषण रहित बनाया जाए? आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से जो भव्य कुंभ की जो तैयारी है, इसको प्रदूषण रहित किया जाए और इको फ्रेंडली कुंभ में परिणित किया जाए, इसकी जो परिकल्पना है वो हमारे दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हुआ है। और दूसरा हमारा एक प्रकल्प है संरक्षण, जिसके माध्यम से पूरे देश में हम विभिन्न प्रकार के इस प्रकार की जो संरक्षण से संबंधित या सफाई से संबंधित या पौधारोपण से संबंधित जो कार्य करते हैं, इसकी जो ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हैं वो आदिति भारती जी हैं, जिन्होंने पर्यावरण कार्यक्रमों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। एक तो उनकी परिकल्पना है, दूसरा हमारे आदरणीय स्वामी श्री आदित्यानंद जी जो पूरे संस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी टीम के माध्यम से ये इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, ये गुरुदेव की कृपा से उन्होंने ये सारा का सारा एक निर्माण करने का कार्य किया है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार स्वच्छ कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, नव्य कुंभ हो, इसकी परिकल्पना लेकर के चल रही है। देखिए, हमारे कैंप में अब चारों तरफ स्वच्छता का वातावरण दिखेगा, अनुशासन का वातावरण दिखेगा और साथ साथ में भव्यता भी देखते ही बनता है। आप गेट में इतना बड़ा गेट लगा है, अंदर सब कुछ, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र भी यहाँ पर बना है। मेरे पीछे भगवान शिव की एक विशाल विग्रह आप देख रहे हैं। इस विशाल विग्रह के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति के बगैर शव के समान है, और जब पूर्ण सद्गुरु की कृपा से वही मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने लगता है तो शिवत्व की ओर जाता है। केवल भौतिकता में रमण करते हुए जीवन जीने वाला मनुष्य सवत्व की ओर जा रहा है। संसार में रहते हुए सद्गुरु के शरणागति को प्राप्त करने के पश्चात जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन जीता है वो शिवत्व की ओर जा रहा है। और शिवत्व की ओर जाने के लिए हमें सबसे पहले शिव स्वरूप सद्गुरु की ही आवश्यकता होती है।
जब ऐसे शिव स्वरूप सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो केवल हमें भगवान की कथाएं, भगवान की बातें नहीं करते, बल्कि ईश्वर की कथाओं के साथ साथ में जो समस्त शास्त्रों का सार है, ब्रह्म ज्ञान, वो भी प्रदान करते हैं। जिस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जब हमें गुरु की कृपा से तीसरा नेत्र प्राप्त होता है तो साधक आंतरिक जगत में उस ईश्वरीय परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन करता है, शिव स्वरूप का दर्शन करता है। उसके बाद साधक ध्यान की स्थिति में जाता है और उसी ध्यान के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आंतरिक रूप से परिवर्तन प्रारंभ होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे व्यक्ति आज गंगा स्नान कर ले रहा है, गंगा स्नान करने के पश्चात दूसरे ही पल में शराब क्यों पीने लगता है? व्यक्ति विभिन्न प्रकार के तीर्थालयों में जाता है, परंतु थोड़ी ही देर में मांस का भक्षण क्यों करने लगता है? आखिर क्या बात है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसने आंतरिक जगत में बैठा ईश्वरीय सत्ता को जाना ही नहीं। बस बाह्य रूप से उसने पूजा किया, परंतु आंतरिक जगत से उसका नाता जुड़ ही नहीं पाया, इसलिए परिवर्तन नहीं है। आज समाज के अंदर परिवर्तन ना होने का कारण भी यही है। आज शायद मीडिया जगत के लोग भी ये पूछते हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, सैकड़ों लाखों की संख्या में कथा व्यास हैं और कथाएं कर रहे हैं, भगवान की चर्चा हो रही है, परंतु फिर भी वही नशा, वही अपरिवर्तन। कारण क्या है? तो हमारे दिव्य गुरु कहते हैं कि मनुष्य को केवल बातों से सुधारा नहीं जा सकता है, हमें प्रैक्टिकल ज्ञान की आवश्यकता है, दर्शन की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में बड़ा सुंदर कहा है कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्षस्य शुभात्। हे पार्थ, मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित प्रदान करूंगा, प्रैक्टिकली प्रदान करूंगा, केवल थियोरिटिकल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो केवल भगवान की बात नहीं करते, दिव्य नेत्र के माध्यम द्वारा उस परम सत्ता का दर्शन करवाते हैं। ये दिव्यता का सबसे बड़ा कारण है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु भी इस पंडाल की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। कहाँ से हैं सर आप लोग? अच्छा, यहाँ पर जो देख रहे हैं माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। कब आए? बस अभी 1 घंटा हुआ है। संगम में डुबकी लगाई? हाँ, इस आश्रम के बारे में कैसे पता चला? बस बगल में ही हम लोग आए हुए हैं, तो घूरते घूरते आ गए। वातावरण यहाँ का पूरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यवस्था, अति सुंदर। यहाँ पर आए हैं आश्रम में, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ? बहुत ही स्पिरिचुअल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा मतलब हम ऐसा समझते हैं या सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैसी होनी चाहिए, वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ, ये भी एक तरीका है या इस तरीके से हम जी सकते हैं। जैसे बताते हैं कि भगवान को दिखाएंगे, वो सही बात है। वो इस हद तक वो अपना पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपनी अंतरात्मा को जगा करके भगवान को देखने की कोशिश करें। तो ये चीज़ वो बखूबी बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि काफ़ी स्पिरिचुअल माहौल अपने जो है ज्ञान के द्वारा, रामायण के द्वारा, श्री रामचरितमानस के द्वारा और भागवत जी के द्वारा या तरह तरह के ये जिस हिसाब से एपिसोड्स करा रहे हैं लोगों के द्वारा, उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा है। इस पंडाल क्षेत्र में 33 दिन का निरंतर चलने वाला रुद्री पाठ किया जा रहा है। 504 से ज्यादा ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी रुद्र पाठ कर रुद्री पाठ कर रहे हैं। स्वामी अर्जुनानंद ने बताया कि ये रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।
दिव्य ज्योति वेद मंदिर के तत्वाधान में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वो अनुभूति भी हमें यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ हरियाली है, ग्रीन मैट आपने डाला और शांतिमय भक्तिपूर्ण एक वातावरण है। हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आया है। यहाँ पर अगर बात करें तो अखंड रुद्री पाठ चल रहा है। अपने आप में एक अद्भुत चीज है कि रुद्री पाठ वो भी अखंड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ भी संभवतः आप लोग बढ़ रहे हैं, जैसी हमें जानकारी मिली है। इसकी क्या रूपरेखा थी? रुद्री पाठ के माध्यम से क्या कुछ आपका जो आश्रम है संदेश देना चाहता है? देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ही एक बहुत सुंदर प्रकल्प है दिव्य ज्योति वेद मंदिर। उसके माध्यम से 33 दिन तक निरंतर बगैर रुके बगैर थके 504 से अधिक ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी, जिन्होंने देश एवं विदेशों से आकर के रुद्री पाठ किया, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर ये रिकॉर्ड होने जा रहा है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक प्रकार से। इस प्रकार का दिव्य अनुष्ठान जो रुद्री पाठ किया जा रहा है वो भी विशुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, ब्रह्म ज्ञानियों के माध्यम से और निःशुल्क निस्वार्थ भाव से, मानव कल्याण के भाव से जो किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत विलक्षण है। और ऐसे विलक्षण कार्यक्रमों की जो डिजाइनिंग होती है वो गुरुदेव की प्रेरणा से ही होती है। और दिव्य ज्योति वेद मंदिर की जो परिकल्पना है, जो ग्राउंड लेवल में आप इस प्रकार से देख रहे हैं, अभी मैं आपको उधर दिखाने ले जा सकता हूं, जहां अखंड रुद्री पाठ हो रहा है। सैकड़ों ऐसे वेद पाठी वेद पाठ कर रहे हैं। साध्वी दीपा भारती जी, जिनकी अथक मेहनत और अथक प्रयास के माध्यम से ऐसा ये यज्ञ पूर्ण हो रहा है। 15 तारीख को पूर्ण आहुति का है। और यहाँ के कैंप के माध्यम द्वारा जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मीडिया जगत भी आ रहा है, तो इस चीज को जरूर देख करके इन्फ्लुएंस हुए बगैर नहीं रह सकता कि किस प्रकार का यह अनुष्ठान है, कैसी परिकल्पना है। जैसे आप स्वयं भी कहते हैं कि यहाँ आते ही एक दिव्य तरंग है। ये दिव्य तरंग अध्यात्म की तरंग है, ये दिव्य तरंग है भक्ति का, ये दिव्य तरंग है सत्संग का, ये दिव्य तरंग है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा आशीर्वाद। अब आते हैं उस खास बात पर जो इस पंडाल को विशेष बनाती है। इस पंडाल को प्लास्टिक मुक्त रखा गया है। इस खास पंडाल को बंगाल के कारीगरों ने बनाया है, जिसमें भगवान शिव का विग्रह भी विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो गंगा जल में स्वतः विलीन हो जाएगा। इस पंडाल क्षेत्र को बनाने में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया। इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप में तैयार किया गया। हम उन विषयों पर और भी चर्चा करेंगे। ये विग्रह बना है यहाँ पर। इस विग्रह में चूंकि एक बड़ा चैलेंज होता है स्वामी जी कि किसी भी चीज को ऐसा बनाना जो प्रदूषण मुक्त हो, फिर चाहे वो पूरे पंडाल का स्थान हो या यह विग्रह हो। इस विग्रह के बारे में जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जब ये कैंप यहाँ से हटाया जाएगा, पंडाल यहाँ से हटाया जाएगा, तो इस विग्रह को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। तो किस पदार्थ से इसको बनाया, कितना समय लगा, कितना मुश्किल भरा चढ़ता और ये गंगा जी में ही विलीन हो जाने हैं, ऐसा सूचना मिली है। देखिए, इस विग्रह को जब तैयार किया गया तो बंगाल से जब टॉप के जो कारीगर हैं वहाँ से वो आए और कम से कम 20 से 25 दिन का समय इस गेट को और इधर विग्रह को बनाने में लगा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पदार्थ का प्रयोग हुआ ही नहीं है, बल्कि मिट्टी का, खर का या बांस का, इन्हीं चीज़ों के माध्यम द्वारा दिन रात मेहनत करके, जिन्होंने एकेडमी के लिए कोर्स करके ऐसे कलाकार आए, उनके माध्यम से ये विग्रह तैयार हुआ है। और ये विग्रह निसंदेह मिट्टी का है तो माँ गंगा में ही विलीन होंगी, ये अलग विषय है। परंतु इस विग्रह के माध्यम द्वारा जनमानस को ये संदेश जाना चाहिए। पूर्व में भी हम कह चुके हैं, फिर से कहना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं तो शव का जीवन जी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जिन हरे भक्ति हृदय ने आनी, जीवित सब समानते ही प्राणी। जिनके अंदर भक्ति नहीं वो शव के ही समान है। इसलिए शिव जो शब्द है वो 2.5 अक्षर का है, श, ई और व। यदि ई को हटा दीजिए तो शव ही बन जाएगा। इसलिए ई माने वो ईश्वर व परमात्मा, उसकी भक्ति, उसके साथ जुड़ना, उसका ध्यान करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।
इस अद्भुत पंडाल में हर तरफ सकारात्मक माहौल देखा जा सकता है। वही जब महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर स्वामी अर्जुनानंद से सवाल किया गया तो उन्होंने सीएम योगी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आयोजन विहंगम है। अगर फिर भी छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं तो ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। बात करें, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। महाकुंभ को लेकर तमाम राजनीति भी चल रही है। आप लोगों ने यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखी, जो संसाधन देखे, कैसा महसूस करते हैं? जैसा योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया, लेकिन एक छोटी सी घटना हो गई, उस पर विपक्ष भी आज खूब जमकर हंगामा मचाया। कई नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि गंगा जल प्रदूषित हो गया है क्योंकि उसमें लाशें डाली गई हैं। प्रतिक्रिया क्या रहेगी महाराज जी? देखिए, पिछले अर्ध कुंभ के अंदर भी बहुत बेहतर व्यवस्थाएं थी। सफाई की व्यवस्था, साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी, जल, जो मूलभूत आधार होता है जीवन जीने के लिए। इस बार योगी सरकार के माध्यम द्वारा विलक्षण इसकी तैयारी की गई है और हर वर्ष से सर्वाधिक श्रद्धालुओं के आने के कारण कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटित हैं वो दुखदाई हैं। इसके लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं ऐसे उन आत्माओं को ईश्वर अपना चरण में स्थान प्रदान करें। परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम द्वारा जो सराहनीय कार्य हुआ है, जहां पर भी आप जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैंप में जाएंगे, हर व्यक्ति से उनकी तारीफ ही सुनने को आपको मिलेगा। समस्त संत समाज, चाहे कोई भी हो, उनकी व्यवस्थाओं से हर कोई प्रसन्न है। और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाती हैं, तो बड़े बड़े आयोजनों के अंदर इसमें हम सभी को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपके वीडियो के माध्यम द्वारा समस्त जनमानस को ये भी कहना चाहता हूँ कि अनुशासित होकर के आप माँ गंगा की डुबकी लगाएं। भगदड़ में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग इत्यादि भी बहुत सावधान होकर के गंगा माँ के गोद में डुबकी लगाएं। ये नहीं कि भगदड़ मचा दें, अनुशासनहीनता हो जाए, क्योंकि जब क्राउड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अनुशासनहीनता हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए घटना का जन्म देने का कारण बनता है। इसलिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी और बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हम सबको भी सावधान होकर के हमें इस प्रकार से डुबकी लगानी है। यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ। महाकुंभ का सबसे अद्भुत पंडाल, जिसे बनाने में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा गया। इसी पंडाल में निरंतर अखंड वैदिक ओम रुद्री पाठ किया जा रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। धन्यवाद स्वामी जी आपका। और आपने यहाँ पर सुना, ये जो पूरा स्थल है ये पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है, प्लास्टिक मुक्त है। इसके साथ यहाँ पर जो विग्रह बनाया गया, या विग्रह स्वयं गंगा के जल में विलीन हो जाएगा। यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों की भीड़ आ रही, यहाँ का जो आध्यात्मिक धार्मिक माहौल है, उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और महाकुंभ नगर का ये सबसे बड़ा पंडाल माना जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर रुद्र पाठी लगातार पाठ कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड बन चुका है और अभी आने वाले समय में ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी यश के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा।